नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडवांस क्लास पर। दोस्तों, आप सभी को थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने हमारी वीडियो को, मेरे छोटे भाई आशीष सावनेर के वीडियो को इतना पसंद किया, इतना लाइक, इतने व्यू मिले, हमारे सब्सक्रिप्शन मिले, उसके लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मैंने आखिरी वीडियो में, मेरे वीडियो के अंत में कहा था कि हम वर्णमाला के अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष को देखेंगे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ वर्णमाला, और वर्णमाला में हम अगला थोड़ा सा उसके आगे देखते हैं। तो सबसे पहले सघोष और अघोष को हम पढ़ने से पहले आप मुझे, अगर इसकी परिभाषा आपको याद है तो पहले आप मुझे इनकी परिभाषा बताएं, या फिर पेन कापी साथ में रखें और इनको नोट करें। तो इसको देखने के पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। हम देखते हैं सघोष। सघोष क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है? सघोष की परिभाषा होती है वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर यंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो, वे सघोष कहलाते हैं। याद रखना, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर यंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो, वे सघोष कहलाते हैं। और वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता है, वे अघोष कहलाते हैं। अब एक चीज हमेशा याद रखना, अघोष की परिभाषा में हम देखते हैं कि स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं चाहे अ पढ़ूं, चाहे कोई सा भी वर्ण पढ़ूं, कंपन जरूर होगा, लेकिन क्या होता है, अघोष में कंपन की मात्रा बिल्कुल कम होती है। इस कारण इनको अघोष की परिभाषा में ऐसा जमाया गया है कि कंपन नहीं होता, जबकि कंपन हर वर्ण के समय होता है। तो अब हम देखते हैं कौन सा वर्ण सघोष है, कौन सा वर्ण अघोष है। तो उसके लिए देखते रहें। मैंने आपको इन व्यंजनों को जमाने के लिए आपको बता दिया था कि कौन से व्यंजन कौन से हैं, स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं। आपको यह भी पता है कि यह है क वर्ग, यह है च वर्ग, यह ट वर्ग है, ये त वर्ग है और ये प वर्ग है। दोस्तों, आपने जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है वो मेरे पहले वाले वीडियो को जरूर देखें, उसमें मैंने बताया है क वर्ग कौन से होते हैं, च वर्ग क्या होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अगर मैं क को कहूं तो ये क वर्ग का पहला वर्ण हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। उसी तरह च वर्ग में च पहला, छ दूसरा, ज तीसरा, झ चौथा, या पांचवा। इसी तरह ये जो वर्ण है ये पहले वर्ण हुए, ये दूसरे, ये तीसरे। अब अघोष कौन से हैं और सघोष कौन से हैं? तो हमेशा याद रखना, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। बाद के जो तीन वर्ग हैं यह सघोष होते हैं। याद रखना दोस्तों, नहीं याद हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं मिटा दूंगा इसको याद रखना। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होते हैं। एग्जाम में यही आता है, निम्न में से कौन सा वर्ण सघोष है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। हमें ये चीजें याद नहीं रहती, उस समय हमारा एक नंबर पे हमारी रैंक को कम कर देता है, इसलिए ये चीजें याद रखना। अब मैं इसमें देखूं, यरलव, ये मैंने इसका नाम बताया था, आप बताएं इसका नाम क्या है? इसका नाम मैंने बताया था अंतस्थ व्यंजन। अब यरलव में देखें, यह चारों सघोष होते हैं। स स स, इसको अगर मैं आपको बताऊं तो यह जो मेरे पास तीन वर्ण है, श श स, ये तीन होते हैं अघोष, और जो ह है, ह होता है सघोष। यह भी याद रखना दोस्तों,
कि स अघोष होते हैं और ह होता है सघोष। अब दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र यह कौन से वर्ण होते होंगे? यह सघोष है या अघोष है? मैं अगर आपको बताऊं या आप मुझे कमेंट में बताएं कि ये चार वर्ण जो है यह संयुक्त वर्ण यह क्या है, सघोष या अघोष है? इसको जानने के लिए अब आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं। त्र मिलकर बना है त प्लस र से। अब त अगर मैं बताऊं तो त है अघोष और र है सघोष। अब आप मुझे बताएं कि एक अघोष और एक सघोष अगर मिल गया तो फिर क्या होगा? सघोष ही होगा या तो अघोष होगा। इसलिए ये चारों सघोष अघोष के लिए नहीं है, इन चारों को नहीं देखते। इन चारों का एग्जाम में भी बहुत न के बराबर आता है, सघोष या अघोष है। उसके बाद मेरे पास दो वर्ण और आ जाते हैं, ड़ और ढ। दोस्तों इन दोनों का मैं नाम नहीं बताऊंगा, ये नाम जरूर आप मुझे एक बार बताएं। ये नाम कमेंट में, स्पेशल इस नाम को कमेंट में जो मैं नाम जानना चाहता हूँ वो नाम जरूर आप बताएं मुझे कि इन दोनों का नाम क्या था। एक नाम मैं बता देता हूँ, इन दोनों को बोलते हैं द्विगुणित। दूसरा नाम आप मुझे बताना क्या है। यह दोनों वर्ण होते हैं सघोष। तो मुझे लगता है कि आपको सघोष और अघोष तो पता चल गए होंगे कि कौन से वर्ण सघोष है, कौन से वर्ण अघोष है और क्यों है। सघोष की परिभाषा क्या है, अघोष की परिभाषा क्या है। अब हम देखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण। तो देखते हैं अल्प प्राण महाप्राण। अभी आपने सघोष और अघोष देखा, अब देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। तो उसके पहले हम देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की परिभाषा। तो अल्प प्राण की परिभाषा आप नोट कर लेना। अल्प प्राण की परिभाषा होती है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से हवा न निकले या कम निकले। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से हवा कम निकले वे अल्प प्राण कहलाते हैं, और जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से या मुख द्वार से हवा अधिक निकले वह महाप्राण कहलाते हैं। इन दोनों की परिभाषा नोट कर लेना। उसके बाद मैं बताता हूँ अल्प प्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है। तो बहुत ही इजी तरीके से आप देखना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त और प वर्ग। तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, याद रखना दोस्तों, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होते हैं। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होते हैं। अब बच गए मेरे पास दूसरा और चौथा। तो किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होते हैं। याद रखना, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होते हैं, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होते हैं। अब इसी तरह में तो यह चारों अल्प प्राण होते हैं, और इन चारों को अगर मैं देखूं तो यह चारों महाप्राण होते हैं। अब आपके पास दो और बच गए हैं, ड़ और ढ़। इनमें एक होता है अल्प प्राण और ढ़ होता है महाप्राण। इनका उच्चारण भी करके देखें। ड़ मैंने थोड़ा सा स्मूथली कहा ड़, और इसको पढ़ते समय ढ़ ढ़। देख लो, इसमें हवा कम निकलती होगी, इसमें ज्यादा ढ़ ढ़। इसी तरह मुझे लगता है कि आपको अल्प प्राण और महाप्राण भी
क्लियर हो गए होंगे। और कुछ दिक्कत आए और कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में करें, और कुछ डाउट आए तो मुझे आप बताएं। जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरी कोचिंग के स्टूडेंट हैं, जिनके पास मेरा नंबर है, वो मुझे अलग से भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अब हम देखेंगे अगले वीडियो में स्वर देखेंगे और स्वर के प्रकार देखेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। तो आप मेरे वीडियो पर लगातार इसी तरह से बने रहें। अगर मेरा वीडियो पसंद आए, मेरा तरीका अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपके तक आते रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।